टारगेट है गवर्नमेंट ने क्यों ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, इसके पीछे जो एजेंडा है वो 2022 में 15 अगस्त वाले दिन एक लाल किले पे जो भाषण हुआ था वो एक हिस्टोरिकल भाषण था प्रधानमंत्री का। उसमें उन्होंने कहा कि 2047 तक। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट सबकी बात। तो सबकी बात में आज हमारे साथ हैं मिस्टर अमित मेहता जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। और आज का जो सेशन है वो जिनके घरों में टीनेजर बच्चे हैं जो अभी जवानी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये उनके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और मेहता जी, आप पहले अपने को इंट्रोड्यूस कर दें ताकि हमारे जो व्यूअर हैं उनको पता लग जाए कि आप क्या कर रहे हैं अभी आप। सबसे पहले तो रविंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं एक कंप्यूटर साइंस एजुकेटर हूँ और करंटली प्रेरणा प्रोग्राम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का गुजरात में चलाया जा रहा है, वहाँ एक मेंटर के रूप में कार्यरत हूँ। और वहाँ पे एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम का हम लोग हिस्सा हैं, जहाँ पूरे इंडिया से 10 अलग अलग स्टेट से 20 बच्चे और 10 टीचर्स को हर हफ्ते वहाँ बुलाया जाता है और वीक लॉन्ग एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है। उस प्रोग्राम का मकसद है कि बच्चों को इंडियन एजुकेशन के साथ साथ इंडियन वैल्यू सिस्टम के साथ एक्सपोज किया जाए। और उसमें हम लोग 9 सेट ऑफ वैल्यूज़ पे काम करते हैं और उन्हें एक्सपोज करते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस करवाते हैं। वो वैल्यूज़ एक्टिविटीज़ हम लोगों ने डिज़ाइन कर रखी है, वो कोई थ्योरी क्लासेस नहीं है। इसके अलावा जहाँ वो कंडक्ट किया जा रहा है प्रोग्राम, वडनगर जो एक लिविंग सिटी है, इंडिया में 5 लिविंग सिटीज़ हैं जहाँ पे ह्यूमन इनहेबिटेशन, मतलब जब पहली बार वहाँ इंसान आए तब से अब तक चले आ रही है। तो वैसी 5 लिविंग सिटीज़ इंडिया में हैं, तो उनमें से एक है वडनगर। वडनगर जी जी, ये गुजरात में है। जी, गुजरात में गांधीनगर से लगभग 70-75 किलोमीटर दूर है, महसाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अच्छा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थ प्लेस भी है। वो एक अलग रीज़न है, लेकिन ये एक एंशियंट सिटी है। वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लगातार काम कर रही है और वहाँ 2750 साल पुराना इतिहास विद प्रूफ खोजा जा चुका है। हम अपने प्रोग्राम में जो भी स्टूडेंट और बच्चे और साथ में जो टीचर्स वहाँ आते हैं, उनको एक्चुअल उन आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे लेके जाते हैं। वो साइट्स पे वो बच्चे अपने इंडियन हेरिटेज और कल्चर को एक्सपीरियंस करते हैं। वहाँ पे अभी रिसेंटली हमारे एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल म्यूज़ियम वहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, जो एशिया का सेकंड लार्जेस्ट आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम है। और वो भी इंडियन हेरिटेज और कल्चर को लेके ही बनाया गया है। और उसे माननीय अमित शाह जी ने अभी वो स्टार्ट हो गया, को इनॉग्रेट कर दिया है। तो अभी वो पब्लिक के लिए ओपन है और वहाँ पे एक्चुअल जो वहाँ पे हमें हिस्ट्री के जो भी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं वो वहाँ पे रखे गए हैं, पूरी वडनगर की हिस्ट्री। क्योंकि जैसे मैंने कहा, वन ऑफ द 5 लिविंग सिटीज़ है। इस मैं ये भी आपसे शेयर करना चाहूँगा कि वाराणसी, पटना, उज्जैन, मदुरई, ये 4 बाकी की सिटीज़ हैं इंडिया की, और 5वीं है वडनगर। तो वडनगर का हिस्टोरिकली ये इम्पोर्टेंस है। बाकी जो ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है वो उसी प्राइमरी स्कूल में चलाया जा रहा है जहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी शिक्षा भी ग्रहण की है। और ये इस प्रोग्राम का मकसद इंडियन यूथ को लीडरशिप वैल्यूज़ के लिए उनको प्रेरित करना, उन्हें एक्सपोज करना, ताकि उन्हें पता हो कि हमारी इंडियन हेरिटेज, हमारा कल्चर क्या है और हम में क्या पोटेंशियल है। हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा से उनको विधिवत करवाया जाता है। इसके अलावा उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है इंडियन इंडिजिनियस गेम्स, जिसे हम भारतीय खेल कहते हैं, जो हम और आप खेला करते थे बाहर मिट्टी में। तो इसके अलावा हम उन्हें योग के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं। डेली योग सेशंस होते हैं, जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स मैंने पहले ही बताया, वो सभी पे हम उनको विजिट भी करवाते हैं। और इन वैल्यूज़ सेशन जो होते हैं वो थियोरेटिकली भी होते हैं, और इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एक्टिविटीज़ भी, जो स्टीम बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथ, वो भी कंडक्ट की जाती हैं वहाँ पे, ताकि स्टूडेंट्स को साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन नॉलेज
नॉलेज सिस्टम, पूरा भारत की जो एक गुरु शिष्य परंपरा है उसकी एक्चुअल एसेंस और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो उन्हें पता लग पाए, ताकि जो हम लोग एज ए कंट्री इस चीज़ को देख रहे हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, वो एक जो बात है वो तभी हो सकती है अगर हमारा आज का यूथ, पर्टिकुलरली टीन्स, वो समझ पाएं कि हम कौन हैं, हम क्या थे और हम अपनी कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं। तो इन्हीं 3 एजेंडाज के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसके पीछे जो मेन जो टारगेट है, गवर्नमेंट ने क्यों ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, इसके पीछे जो एजेंडा है वो 2022 में 15 अगस्त वाले दिन एक लाल किले पे जो भाषण हुआ था वो एक हिस्टोरिकल भाषण था प्रधानमंत्री का। उसमें उन्होंने कहा कि 2047 तक इंडिया को हम विकसित भारत बनाएंगे। तो विकसित भारत इसका टारगेट है, और उसके लिए जो यूथ आज जो टीनेज है उन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है इन आने वाले 25 सालों में, क्योंकि हम इस टाइम अमृत काल में हैं। अमृत काल मतलब आज़ादी के बाद 75 जो ईयर्स हैं वो हमने 22 में पूरे किए, तो 75 के बाद 100 ईयर्स हमारे 2047 में होंगे। ये जो 25 साल का जो टाइम है इसे अमृत काल कहा गया। इसी वजह से आप देखते होंगे जगह जगह बैनर आज़ादी का अमृत महोत्सव। वो इसी वजह से इन 25 सालों में गवर्नमेंट पूरी तरह से हर डायरेक्शन में कार्य कर रही है कि जो स्टूडेंट है, यूथ है पर्टिकुलरली, उन्हें सही डायरेक्शन वो दे पाएँ, ताकि वो बाहर भागने के बजाय इंडिया पे फोकस करें। जो भी जैसे बहुत सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट चला रही है, स्किल इंडिया हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, एक उस तरह का माइंडसेट जो यूथ में डेवलप करने की कोशिश है, ताकि वो हमारी जो स्ट्रेंथ है, गुरु शिष्य परंपरा, और हमारी जो वैल्यू सिस्टम है उसे फिर से हम रिवाइव कर पाएँ। शायद हमें लगता है कि वो कहीं नहीं गया, लेकिन उसके ऊपर एक वेस्टर्नाइजेशन की धूड़ जम गई, तो उसे थोड़ा सा हटाने की कोशिश गवर्नमेंट कर रही है, और उसी में एक छोटा सा योगदान हम लोग वहाँ पे दे पा रहे हैं। तो ये आपका 7 डे का सेशन होता है जी, 7 दिन के लिए स्टूडेंट और टीचर आते हैं? 7 दिन के लिए होते हैं, और हर स्टेट में से आपने बोला कि आते हैं, हर स्टेट में से चूज करते हैं। तो जिसको चूज करने का तरीका क्या है? इसमें क्या है कि एक प्रेरणा उत्सव नाम से एक फेस्टिवल कंडक्ट किया जाता है सेंट्रल स्कूल्स में, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में कंडक्ट किया जाता है, और वहाँ पे स्टूडेंट्स को उनके लीडरशिप स्किल्स पे, विकसित भारत को लेके, उनकी सोच को लेके, उनको मल्टीपल उनके टैलेंट्स को आर्ट के थ्रू, पोइट्री के थ्रू या किसी और माध्यम के थ्रू उनको जज किया जाता है, और उसके बाद उनका इंटरव्यू भी होता है। तो जो बेस्ट एक बॉय और एक गर्ल वहाँ से पूरी डिस्ट्रिक्ट से निकलते हैं, उनका नाम और साथ में उन्हें अकम्पनी करने वाले टीचर को, उनको वहाँ पे भेजा जाता है। तो एट ए टाइम हमारे पास 10 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जो हैं और टीचर रहते हैं, तो 10 × 2 20 स्टूडेंट्स होते हैं, और इसके अंदर 10 गर्ल्स और 10 बॉयज़ रहते हैं, और साथ में एक टीचर। तो ये जो अभी चूज़ किए हैं आपने, तो कितने सेशन अभी तक हो चुके हैं? कितनी स्टेटें कवर हो गई हैं? अभी तक तो हाफ ऑफ इंडिया कवर हो गया है। अच्छा। मतलब लगभग 80 बैचेस होंगे वहाँ पे फर्स्ट फेज़ में, तो 43 बैचेस कवर हो चुके हैं। अभी इसमें नॉर्थ के कौन कौन से स्टेट हो गए हैं कवर? नॉर्थ के अगर देखें तो हमारा पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, ये कवर हो गए हैं। पंजाब और हिमाचल अभी चल रहा है, प्रोसेस में है। इसके अलावा पूरा नॉर्थ ईस्ट टच किया, मतलब पूरे इंडिया की हर डिस्ट्रिक्ट को टच करना। इंडिया में 800 से थोड़े ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उनको कवर करने के लिए कम से कम 80 बैचेस चाहिए। तो जो स्टूडेंट जा रहे हैं आपके वहाँ से लर्निंग लेने के बाद, तो आपने उनका बाद में फीडबैक चेक किया कि वो स्कूलों में जाके दोबारा से क्या उनका क्या सिस्टम बन रहा है, वो उसको कंटिन्यू कर भी रहे हैं, या उनको 7 दिन की ट्रेनिंग एंजॉय किया और फिर भूल गए? बिल्कुल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आप किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, तो एज ए टीचर, एज ए मेंटर, आपको भी ये होता है कि भी हमने जो सिखाया या हमने जो उन पे इन्वेस्ट किया, वो चीज़ कहीं निकल के भी आ रही है ग्राउंड पे कि नहीं। और इस चीज़ के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बहुत कमिटेड है, और उन्होंने इस प्रोग्राम को की एक क्वालिटेटिव असेसमेंट भी की जाती है। मैं क्वांटिटेटिव के असेसमेंट नहीं बात कर रहा, क्योंकि पूरे प्रोग्राम के दौरान कोई टेस्ट नहीं लिया जाता। क्वालिटेटिव असेसमेंट है कि बच्चे जो हैं यहाँ से जाने के बाद
अपने वहाँ क्या कर रहे हैं वो हमसे अपनी फाइंडिंग शेयर करते हैं। हम लोग एलुमनाई मीट्स भी ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं, जिसमें वो जो भी उन्होंने अपने एरिया में छोटे छोटे बदलाव अपने लेवल के लाने शुरू किए, कोई प्लांटेशन ड्राइव कैरी आउट कर रहा है, कोई वृद्धाश्रम में जाके बच्चों की मतलब जो वहाँ अपने समर्थ के अनुसार हेल्प कर रहा है, कोई छोटे छोटे ऐसे जो एरियाज़ हैं या बस्तियाँ हैं जहाँ पे एजुकेशन की रीच नहीं है, वहाँ पे जाके फ्री एजुकेशन प्रदान कर रहा है। ये छोटे छोटे जो स्टेप्स बच्चे कर रहे हैं वो हमसे शेयर करते हैं एलुमनाई मीट्स के थ्रू, और इवन हम लोग उनको सोशल मीडिया माध्यम के से भी जुड़े हुए हैं, प्लस वो हमारे साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं और लगातार, और उनकी एक रिपोर्ट हम कंपाइल करते हैं, न्यूज़लेटर्स पे काम चल रहा है। इनफैक्ट मतलब वो हर चीज़ आपको दिखेगी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सोशल मीडिया हैंडल पे वो जो प्रयास बच्चे कर रहे हैं वो भी लगातार पोस्ट किए जाते हैं। प्रेरणा के अपने सोशल मीडिया हैंडल है, उस पर भी पोस्ट किए जाते हैं कि बच्चे यहाँ से जाने के बाद मतलब मुझे हैरानी होती है कि फर्स्ट और सेकंड बैच के बच्चे जो 1 साल पहले प्रेरणा से गए वो भी बच्चे अपने एरिया में जाके अद्भुत काम कर रहे हैं और उसको सबसे बड़ी बात पे शेयर भी कर रहे हैं, और इवन कि आपस में भी वो कनेक्ट हो गए हैं, कोलैबोरेट हो गए हैं मल्टीपल बैचेस, और मिलके भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। ड्रग अब्यूज़ के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, फ्री एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान पे काम कर रहे हैं, प्लांटेशन पे काम कर रहे हैं। मतलब उन्होंने जो सोशल और एनवायरमेंटल मुद्दे जो हैं उन्हें पकड़ा है और अपने पढ़ाई में सीरियस एफर्ट तो दिखा ही रहे हैं, साथ में इन सभी प्रयासों में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। मिशन लाइफ, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मिशन लाइफ है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये मतलब एक नया नारा दिया था। तो उसमें हमारे लाइफस्टाइल में हम क्या बदलाव कर सकते हैं ताकि एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचे, तो मिशन लाइफ में भी बच्चे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो पर्सनल लेवल पे चेंजेस वो अपने शेयर करते हैं कि हमने अपने लाइफस्टाइल में क्या बदलाव किया ताकि एनवायरनमेंट को हम फायदा। तो बेसिकली जो चूज़ करके बच्चे आ रहे हैं, जिनको उनकी क्वालिटीज़ के बेसिस पे चूज़ किया जाता है, तो वो हम कह सकते हैं कि वो बॉर्न लीडर ही हैं, उनको सिर्फ पॉलिशिंग की जा रही है, वो पहले से उनमें गुण तो हैं ही हैं। आप थोड़ा और पॉलिश कर रहे हो उनको। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि हर बच्चे में अलग तरह का गुण होता है और ऐसा नहीं है कि उसमें सभी हों गुण, लेकिन अगर उसे एक्सपोजर मिल जाए टाइमली कि अगर ये चीज़ें सही हैं और ये नहीं हैं, तो उसे सही का पता लग जाए और ये पता लग जाए कि अगर ये पहले हो चुका है, मेरे से पहले बहुत सारे इंडिया के लीडर्स या हमारा भारत का इतिहास जो कह रहा है, अगर उसे वो विश्वास हो जाए कि मैं इस कल्चरल हेरिटेज को, इस रिच कल्चर को, रिच हेरिटेज को बिलोंग करता हूँ, तो उसे अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को समझना और आसान हो जाता है, और जो कमी होती है उसे इम्बाइब करके और अपने आप को बेहतर बना सकता है। तो ये एक अभी डिस्कशन हुई थी कि आपने कहा कि जो हमने अभी जो ट्रेनिंग मॉडल तैयार किया है, जो अपने कंटेंट तैयार किया है, वो आपने टॉप दुनिया के लीडर्स को ध्यान में रख के कुछ फाइंडिंग की हैं, वो क्या है? तो वो ये जो प्रेरणा ट्रेनिंग मॉडल है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ही मॉडल है, तो जो वैल्यू इसमें हाईलाइट की गई हैं वो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं जो टॉप लीडर्स में होती हैं आज के टाइम में। और करंट जो सिनेरियो है उसमें मेरे हिसाब से वर्ल्ड लीडरशिप को देखें तो करंट जो हमारे लीडरशिप में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उनको भी देखें तो अगर आप उस वैल्यू सेट को ऑनलाइन जाकर स्टडी करेंगे तो उनमें भी ये सब फैसेट्स, ये वैल्यूज़ हैं। तो इनफैक्ट जो भी लीडर, अगर विवेकानंद जी की बात करें, अगर आप गांधी जी की बात करें, उन सब में वो वैल्यूज़ थी जो हम वहाँ पे बच्चों के साथ शेयर करें। अपना ही इतिहास है, अपना ही कल्चर है, अपनी ही हेरिटेज है जहाँ से वो निकाली गई। जैसे आपने पहले कन्वर्सेशन में बताया था कि जो दुनिया के टॉप लीडर्स हैं, जिसमें दुनिया के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं पूरी दुनिया के, और हमारे प्रधानमंत्री भी उसमें आ गए, तो इन सब में कुछ कॉमन बातें आइडेंटिफाई हुई थी। जी। तो वो कॉमन बातें सबके अंदर क्या थी? हाँ, वो जो वैल्यूज़ की आप बात कर रहे हैं, वैसे तो मैं इनकरेज करूँगा कोई भी इस प्रेरणा प्रोग्राम को के बारे में अगर गूगल पे लिखता है, कहीं भी इंटरनेट पे आप सर्च करते हैं, आपको 9 सेट ऑफ वैल्यूज़ दिखेंगी। वो है स्वाभिमान और विनय, कि आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट तो हो लेकिन साथ में ह्यूमिलिटी भी हो, आपको अपने आप के ऊपर अभिमान ना हो, राइट। इसके अलावा जो है शौर्य और साहस, हमेशा दब के नहीं रहना, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे हमें शौर्य और साहस भी दिखाना पड़ेगा। और इसके अलावा परिश्रम और समर्पण, सत्यनिष्ठा और शुचिता, जिसे हम इंटेग्रिटी और प्योरिटी कहते हैं, और नवाचार और जिज्ञासा,
क्योंकि क्यूरियोसिटी जो है वही नए नए आयामों को जन्म देती है, और नवाचार लगातार चेंज करके हम लोग अपने प्लैनेट को बेहतर से बेहतर बना सकें। और करुणा और सेवा जो हमारी भारतीय ज्ञान अगर गंगा देखें या भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा रही है। श्रद्धा और विश्वास, जो जैसे श्रद्धा और विश्वास जो ऐसे शब्द हैं कि एक हृदय की बात है और एक जगह हमारे अपने आप पे विश्वास की बात है, जब मेहनत पे विश्वास और भगवान पे श्रद्धा, वो वाला पार्ट है। इसके अलावा विविधता और एकता, हम लोग इकट्ठे मिलके काम करें, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी यूनिटी को समझ पाएं। और स्वतंत्रता और कर्तव्य कि हम लोग फ्रीडम तो एंजॉय करें लेकिन अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ना भूलें। तो ये 9 सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, 18 वैल्यूज़ हैं जो